नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ रोहन सोनकर। इस वक्त की खबर गोंडा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाया ही था कि अब सपा प्रत्याशियों ने भी निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। गोंडा जिले के नगर पालिका परिषद करनेलगंज से समाजवादी पार्टी की उप विजेता प्रत्याशी रजिया खातून के पति पूर्व चेयरमैन शमीम अच्छन प्रेस वार्ता के दौरान सत्ता पक्ष व प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। तमाम सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपना समय दिया और हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। चुनाव नगर पालिका परिषद करनेलगंज का जिस दिन विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, उसी दिन से एक लंबी साजिश के तहत इस नगर पालिका परिषद को छीन लेने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। सबसे पहले परिसीमन किया गया। परिसीमन में जो गवर्नमेंट के मानक हैं कि कौन कौन सी चीज़ें शहरी लक्षण विद्यमान हो तब उनका परिसीमन किया जाता है, उसको बिल्कुल ताक पर रखकर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम इन वोटों को निगाह में रखते हुए परिसीमन किया गया। उसमें हम लोगों ने आपत्ति की, सारी आपत्तियों को जिला प्रशासन ने नकार दिया और जो स्थानीय विधायक और उनके लोग चाहते थे उसी तरह के परिसीमन को उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। उसके बाद जो अगली प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया में था वोटर लिस्ट का काम। वोटर लिस्ट के काम में बड़े पैमाने पर इस बात की कोशिश की गई कि तमाम मुस्लिम मत काट दिए जाएं और दूसरे पक्ष के मतों को बढ़ा दिया जाए। उसका सबूत मेरे पास मौजूद है कि जो फॉर्म जमा किए गए जो मौजूदा विजयी प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से, उन फॉर्म में पहले से मुहर लग के रखी हुई थी कि इसको निरस्त किया जाए, इसको परिवर्धन में बढ़ाया जाए, सिर्फ बीएलओ को उस पर सिग्नेचर करना था। वो कार्यक्रम चला। उसके बाद जब चुनाव नज़दीक आया, चुनाव की तिथि घोषित हो गई, चुनाव नज़दीक आया तो हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम शुरू किया गया। एक एक आदमी को फ़ोन करके बड़े लोग कि अगर आप सामने जाओगे तो आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, आपको पुलिस बंद करेगी, ये करेगा वो करेगा, ये सब नौटंकी चली। फिर जिस दिन चुनाव वोट पड़ रहा था उससे 4 दिन पहले मेरी गाड़ी मेरे कार्यालय पर खड़ी थी। कोई उसमें आपत्तिजनक चीज़ नहीं थी। कोतवाल साहब ज़बरदस्ती उसको लेकर के आए, उन्होंने उसको सीज किया। हमारे सभासद साबिर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। हमारे एक समर्थक कलीम को बिला वजह उसके घर से पकड़ करके उसको 151 में जेल भेजने का काम किया गया। इसके बाद भी हम शासन प्रशासन के ऊपर विश्वास करके, जनता के ऊपर विश्वास करके चुनाव लड़ते रहे। अंत में जिस दिन वोट पड़ना था उससे एक दिन पहले हमारे तमाम जो सक्रिय कार्यकर्ता थे चुनाव में, जो हमारे लिए वोट निकालते मेहनत करते, उन सब को पुलिस की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई और कहा गया कि आपकी वजह से चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए आपको बैन किया जाता है, आप अपने घरों से निकलेंगे नहीं। और उसमें से कई लोगों को उनके घरों से पकड़कर पुलिस पूरे दिन अपने गाड़ी में बिठाए घूमती रही और शाम को जब वोट निकालते मेहनत करते, उन सब को पुलिस की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई और कहा गया कि आपकी वजह से चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए आपको बैन किया जाता है, आप अपने घरों से निकलेंगे नहीं। और उसमें से कई लोगों को उनके घरों से पकड़कर पुलिस पूरे दिन अपने गाड़ी में बिठाए घूमती रही और शाम को जब वोटिंग ख़त्म हुई तब उनको छोड़ा। इसी पर बस नहीं किया। जिस दिन वोट पड़ रहा था, आप सब लोग जानते हैं, मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है, आयुक्त महोदय को भी लिख करके भेजा है कि स्वयं माननीय विधायक जी अपने लोगों के साथ जितने भी बूथ थे, चाहे वो पिपरी का हो, चाहे वो कन्हैयालाल इंटर कॉलेज का हो, चाहे वो नगर पालिका परिषद करनेलगंज का हो, आप सब सम्मानित पत्रकार महोदय जानते हैं कि उन्होंने खुद पोलिंग बूथ में अपने लोगों के साथ जा करके दबंगई की, पीठासीन को मारा और ज़बरदस्ती वोट छीन करके वहाँ बूथ कैप्चरिंग करके अपने वोट डाले।